आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो न्यू आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग मेरी तरह यूज्ड आईफोन की तरफ जाते हैं। लेकिन यूज्ड आईफोन लेने में एक दिक्कत होती है। हमें ये नहीं पता होता कि फोन एक्चुअल में अच्छी कंडीशन में है या नहीं, फोन ओरिजिनल है या नहीं, या उसके पार्ट्स जेन्युइन है या रिप्लेस किए गए हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको यूज्ड आईफोन लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे एक बात बता दूं, मैं भी एक यूज्ड आईफोन यूज कर रहा हूं। मैंने अब तक 2 आईफोन्स लिए हैं। पहली बार मैं थोड़ा बेवकूफ बन गया था क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक नहीं की थी। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने सब कुछ ध्यान से चेक किया। वही चीजें आज मैं आपको भी बताने वाला हूं ताकि आप भी गलती ना करो। नंबर 1, आपको फोन बेचने वाला इंसान कैसा लग रहा है? क्या वो जेन्युइन लग रहा है? क्या वो ट्रस्टवर्दी है? आप ये भी देखो कि वो क्या काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर इंसान ही डाउटफुल लगे तो फोन लेने का रिस्क मत लो। नंबर 2, अब फोन की फिजिकल कंडीशन ध्यान से चेक करो। देखो कहीं स्क्रीन पे स्क्रैच तो नहीं है, फोन के बैक साइड पे कोई मार्क या लाइन तो नहीं है, और कॉर्नर्स पे डेंट या डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ये छोटी चीजें फ्यूचर में दिक्कत दे सकती है। नंबर 3, अब फोन की डिस्प्ले के बेजल्स ध्यान से देखो। अगर आपको बेजल्स थोड़े मोटे लग रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईफोन की बेजल्स नॉर्मली पतली होती है। अगर ज्यादा मोटी दिखे तो हो सकता है कि डिस्प्ले चेंज की गई हो। आईफोन की बेजल्स मैक्सिमम 2.2 मिलीमीटर की होती है। अगर इससे ज्यादा है तो डिस्प्ले चेंज होने का डाउट हो सकता है। नंबर 4, डिस्प्ले को हल्का प्रेस करके देखो। अगर डिस्प्ले दबाने पे हल्का हल्का रंग बदल रहा है या अंदर से हल्का सा लिक्विड टाइप इफेक्ट दिख रहा है, तो ये डुप्लीकेट डिस्प्ले हो सकती है या लो क्वालिटी रिप्लेसमेंट। नंबर 5, फेस आईडी या टच आईडी चेक करो। अगर फेस आईडी या टच आईडी सही से काम नहीं कर रहा, तो फोन रिपेयर हो चुका है या पार्ट चेंज हुआ है। नंबर 6, बैटरी हेल्थ चेक करो। सेटिंग्स में जाके बैटरी हेल्थ देखो। अगर बैटरी हेल्थ 80% से कम है तो आगे चल के बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 7, सीरियल नंबर और आईएमईआई वेरीफाई करो। सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में आईएमई और सीरियल नंबर नोट करो, और एप्पल की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करो कि फोन ओरिजिनल है या नहीं। नंबर 8, आईफोन के ईयर स्पीकर के पास ध्यान से देखो। क्या डिस्प्ले थोड़ा सा भी ऊपर उठा हुआ लग रहा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि फोन में कुछ ना कुछ रिपेयर हुआ है, जैसे बैटरी बूस्ट या डिस्प्ले रिमूव करके दोबारा लगाया गया हो। नंबर 9, फोन को चार्ज करके देखो। अगर बैटरी 1% से 20% तक बहुत ही फास्ट चार्ज हो रही है, स्पेशली अगर 1 से 5% तक तुरंत हो जाए, तो इसका मतलब है कि फोन में बूस्ट बैटरी लगी है। नंबर 10, आईएमई नंबर चेक करो एप्पल की वेबसाइट पर। वहां से पता चलेगा कि फोन ओरिजिनल है या नहीं, और उसकी वारंटी और परचेज डेट क्या है। नंबर 11, सेटिंग्स में जाओ, फिर प्राइवेसी में जाओ, उसके बाद एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में जाओ। वहां से आप बैटरी की एक्चुअल हेल्थ चेक कर सकते हो, जो समटाइम्स सेटिंग्स में दिखने वाली बैटरी हेल्थ से अलग होती है। चली साइकिल काउंट पर बैटरी लगभग 8 से 9% तक गिर जाती है। अगर साइकिल काउंट ज्यादा है तो बैटरी परफॉर्मेंस वीक हो सकता है। अगर साइकिल काउंट 1 से ऊपर है और बैटरी हेल्थ अभी भी नई सी परसेंट दिख रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी बूस्ट की गई है या रिप्लेस की गई है डुप्लीकेट बैटरी से। नंबर 12, उसके बाद डॉक्टर प्लस ऐप डाउनलोड करो। इस ऐप से आप फोन के सारे फीचर्स चेक कर सकते हो, जैसे कैमरा, मिक, स्पीकर, टच, वाइब्रेशन, सेंसर्स, सब कुछ। उसके बाद फोन का बिल जरूर पूछो। इससे पता चलेगा कि फोन कब और कहां से खरीदा गया था और क्या वारंटी वैलिड है या नहीं। उसके बाद उसकी चार्जिंग केबल चेक करो। आईफोन की ओरिजिनल केबल सॉफ्ट होती है और हाथ में लेते ही फील हो जाता है कि वो जेन्युइन है या डुप्लीकेट। चाहो तो उसे फोन को पानी में डालने को बोल सकते हो। अगर उसने पहले ट्राई किया है तो वो तुम्हारे सामने भी करेगा। और अगर पानी में डालने के बाद फोन को कुछ नहीं होता, तो समझ लो फोन ओरिजिनल है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। और अगर बैटरी एनालिसिस से एक्चुअल हेल्थ का पता नहीं चल रहा, तो एक काम करो, लैपटॉप लो, फोन कनेक्ट करो,
फॉर 3U टूल्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। 3U टूल्स में बैटरी की पूरी डिटेल मिलती है, एक्चुअल हेल्थ, साइकिल काउंट, चार्ज टाइम्स, कैपेसिटी, सब कुछ। अगर वहां बैटरी हेल्थ 1% भी ऊपर या नीचे शो कर रही है तो समझ लो बैटरी में कुछ ना कुछ इशू है।